बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने सोचा क्यों ना दाल माश बनाते हैं, और वो भी मैं आपको बताऊंगी कि खिली खिली कैसे बनेगी। आपने वीडियो को पूरा देखना है। दाल मैंने उबलने के लिए रख दी है, गलने के लिए, और मैंने ये मसाले ले लिए हैं जी। टमाटर ले लिए हैं, अदरक और लहसुन, इसको हम पीस लेंगे। और ये फ्राइड प्याज थी एक, वो हम सब इकट्ठा पीस लेंगे। एक टमाटर था, 6-7 लहसुन की कलियाँ थी, और आधा इंच अदरक का टुकड़ा था। ठीक है, इतने वो मसाला पीसा है। और ये साथ साथ दाल गलती रही है हमारी, क्योंकि हमने ये पहले से भिगो के रखी हुई थी। देखें दाल हमारी गल गई है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे कि दाल हमारी कैसे खिली खिली बनेगी, लेसदार क्यों नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने जो चीज़ें थी, फ्रेश मसाले जो होते हैं वो मैंने पीस लिए हैं। और अब इसके अंदर हम ड्राई मसाले डालेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच से भी कम डाली है हल्दी, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, और आधा चम्मच ही कुटी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। अगर कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो बेशक ना डालें। और आधा ही चम्मच मैंने ले लिया है नमक का। ये मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब आपने एक पैन में, अगर आपके पास कढ़ाई है ना, अगर लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है। ठीक है, अब वो मेरे पास ज़रा ख़राब हुई हुई है, तो मैंने क्या किया, ये दूसरी ले ली है। इसमें आप ऑयल को, आधा प्याली ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लें, और ये मसाले उसमें डाल दें। ठीक है, और जो जिस बाउल के अंदर ये मसाले थे उसके अंदर ज़रा सा पानी डाल के मैं इसको, यानी मसालों को साफ़ करके इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और उसके बाद इसमें मैं 1 गिलास पानी डाल के मज़ीद और पकने के लिए रखूँगी, क्योंकि हमने मसालों की जो कच्चापन है उसकी खुशबू को ख़त्म करना है। इस वजह से हम पानी डाल के इन मसालों को पकाते हैं। ठीक है, हालांकि पिसे हुए हैं, गलने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इनका क्या है कि इनको हमने पकाना है। इसकी हमने कच्चेपन की जो होती है स्मेल हल्दी की और धनिए की, वो निकालनी है। ठीक है, लहसुन अदरक की भी इसके अंदर है अभी। तो प्याज फ्राइड अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप पहले प्याज फ्राई करके बाहर निकाल लें और वो सब मसालों के साथ पीस लें। ये देखें जी, मैंने एक छोटा सा गिलास पानी का डाल के इसके अंदर, और इसको पकने के लिए रख दिया था। अब जब ये पकते पकते इस तरह हो गया कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और ऑयल ऊपर आ गया, तो ये ऑयल मैं उतार लूँगी। ठीक है, ज़रा सा आप पैन को टेढ़ा करें ना तो ये साइड पे आ जाता है। अच्छा जी, अब दाल जो हमारी गली हुई थी ना, आपने ये पानी इसका फेंक देना है दाल का। ये आपने अपनी पकती हुई दाल में शामिल नहीं करना, दाल को छान के आपने, ठीक है, मैं छानने में डाल के निकाल रही हूँ, क्योंकि वो पानी होता है लेस वाला, और फिर हमारी दाल आपस में जुड़ जाती है, चिपक जाती है। ये वाला राज है जो मुझे बहुत दफ़ा पकाने के बाद पता चला। यानी मैंने बहुत दफ़ा दाल माश को बनाया, तो मुझे पता चला कि मैं ये जो काम करती हूँ ये गलत है। इसको मैं ख़त्म करती हूँ, यानी पानी में दाल का जो बचा हुआ होता है वो नहीं डालूँगी। तो उसके बाद बहुत अच्छा बना। जब पानी इसका बिल्कुल ये फ्राई हो गई दाल, तो मैंने आधा लीमू इसके ऊपर छिड़क दिया था। और फिर जो मैंने ऑयल उतारा था ना, वो, क्योंकि इसका ऑयल उड़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए पहले इसका उतार लें, और वो उस पर डाल के अदरक और कटी हुई मिर्चें जो हैं वो इसके ऊपर आप गार्निश कर दें। ठीक है, साथ ही मैंने रोटियां भी पका ली। गरम 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 दाल है, रोटियां भी गरम गरम साथ साथ पकेंगी। और एक ख़ास चीज़ जो हम इसके साथ इस्तेमाल करते हैं वो है आम की चटनी। आम यानी जो कच्चे आम होते हैं ना, कैरी, उनकी मैं गर्मियों में चटनी बना लेती हूँ, वो काफ़ी चलती है। ठीक है, साथ मैंने खीरे काट लिए थे। ये आम की चटनी है, इसको आप मुरब्बा भी कह लें बेशक, लेकिन आम की चटनी ये ज़्यादा हम चटनी के तौर पे यूज़ करते हैं। ये बहुत मज़ा करती है। ये चटनी भी मैंने वीडियोस की रेसिपी शेयर की हुई है, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं एक और डिश के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।